भारत के उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत है, पर शायद उसकी असली ताकत को पूरी तरह से नहीं समझते। तो चलिए आज इसी पद की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि हमारे संविधान में इसका असल महत्व क्या है। और शुरुआत इसी सीधे सवाल से करते हैं। एक ऐसा ऑफिस जिसके पास अपनी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, फिर भी वो इतना जरूरी क्यों है? यकीन मानिए, इसका जवाब जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। इस पद को ठीक से समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इनकी भूमिका दोहरी कैसे है, फिर राज्यसभा के सभापति के तौर पर इनके मुख्य काम को समझेंगे। इसके बाद इनकी सबसे क्रिटिकल ड्यूटी यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका पर गौर करेंगे। फिर बात होगी इनके कार्यकाल और पद खाली होने के नियमों की, और आखिर में हम भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनकी दोहरी भूमिका की। उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियां असल में 2 बहुत ही अलग अलग कामों में बटी हुई हैं, जो एक साथ नहीं चलती। मतलब एक तरफ तो उनका रोज का काम है, संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा को चलाना, और दूसरी तरफ है एक इमरजेंसी वाली भूमिका जो सिर्फ तब सामने आती है जब देश के सर्वोच्च पद पर कोई संकट हो। यही वो दोहरी पहचान है जो इस पद को इतना खास बनाती है। चलिए अब उपराष्ट्रपति की उस भूमिका पर फोकस करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर। संविधान का आर्टिकल 64 कहता है कि वे पदेन सभापति हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। ये कोई अलग से दिया गया पद नहीं है, और इनकी पावर्स काफी हद तक लोकसभा के स्पीकर जैसी ही होती हैं। और जानते हैं ये विचार आया कहाँ से? ये सीधे सीधे अमेरिकन सिस्टम से लिया गया है। जैसे अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट सीनेट के प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ठीक वही मॉडल भारत के लिए अपनाया। अब बात करते हैं इस पद के होने की असली वजह की। वो वजह जो तब सामने आती है जब देश को सबसे ज्यादा राजनीतिक स्थिरता की जरूरत होती है। तो इस पद का असली मकसद क्या है? असल में ये पद एक संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इसका सबसे बड़ा काम है ये सुनिश्चित करना कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति की कुर्सी एक पल के लिए भी खाली ना रहे। किसी भी हालत में एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा ना हो। आर्टिकल 65 में 2 मेन सिचुएशन बताई गई हैं जहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। पहली, जब राष्ट्रपति का पद परमानेंटली खाली हो जाए, जैसे मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने से। और दूसरी, जब राष्ट्रपति टेम्परेरीली अपना काम करने में असमर्थ हों, जैसे बीमारी या किसी और वजह से। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी नियम है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद स्थायी रूप से खाली होने पर काम करते हैं तो वे इस पद पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकते हैं। इस 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना जरूरी है। और एक बात जो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जिस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालते हैं उस वक्त वो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करते। ये दोनों भूमिकाएं कभी भी एक साथ नहीं निभाई जाती। तो फिर सवाल उठता है कि भाई राज्यसभा का काम कौन देखेगा? तो इसका भी इंतजाम है। उस समय राज्यसभा के जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन के सारे काम संभालते हैं ताकि सदन की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चलती रहे। चलिए अब थोड़ा उन नियमों की बात कर लेते हैं जो उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने और उनके कार्यकाल से जुड़े हैं। उपराष्ट्रपति का पद कई वजहों से खाली हो सकता है, जैसे 5 साल का टर्म पूरा हो जाना, उनका खुद इस्तीफा दे देना, उन्हें पद से हटा दिया जाना या मृत्यु हो जाना। इसके अलावा अगर वो अयोग्य पाए जाएं या उनका चुनावी अवैध घोषित कर दिया जाए तब भी ये पद खाली हो जाता है। और चुनाव कब होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि पद खाली क्यों हुआ। अगर कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रहा है तो चुनाव पहले ही करवा लिए जाते हैं। लेकिन अगर पद अचानक खाली हुआ है, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से, तो नियम कहता है कि चुनाव जितनी जल्दी हो सके कराया जाए। और जब भी कोई नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उनका कार्यकाल हमेशा पूरे 5 साल का होता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, नए उपराष्ट्रपति हमेशा पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने से पहले वाले का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करते हैं। नहीं, जब भी चुनाव होगा नया कार्यकाल पूरे 5 साल का ही होगा।
अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पर। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रेरित तो है, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं? चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या बड़े फर्क हैं। इस टेबल को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पास कोई सीधी कार्यकारी शक्ति नहीं है। ये एक संवैधानिक और ज्यादातर औपचारिक पद है। वहीं अमेरिका में उपराष्ट्रपति बहुत पावरफुल और पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। भारत में मुख्य उद्देश्य है निरंतरता बनाए रखना, जबकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीधे सीधे राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं और बचा हुआ पूरा कार्यकाल संभालते हैं। अपनी इसी सीमित कार्यकारी शक्ति की वजह से कुछ आलोचक इस पद को मजाक में हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस यानी अनावश्यक महामहिम भी कहते हैं। उनका तर्क है कि ज्यादातर समय ये पद बस एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। लेकिन पता है, इसी आलोचना में इस पद की असली ताकत छिपी है। शांतिकाल में इसका अनावश्यक दिखना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये पद रोजमर्रा की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि उस एक दिन के लिए बनाया गया है जब देश पर कोई संवैधानिक संकट आए और नेतृत्व की कंटिन्यूटी को बनाए रखना सबसे जरूरी हो। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या हैं? 1. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 2. वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का काम देख सकते हैं। 3. वो कभी भी दोनों काम एक साथ नहीं करते। 4. उनका कार्यकाल हमेशा पूरे 5 साल का होता है। और 5. उनके पास कोई अपनी स्वतंत्र कार्यकारी शक्ति नहीं होती। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई ऐसा पद जो सिर्फ संकट के समय के लिए बनाया गया हो, उस पद से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके पास हर दिन इस्तेमाल करने की शक्ति हो? इस पर सोचिएगा जरूर।